जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी एड़ी से चोटी कदम लगाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस यूपी में अपनी धाक जमाने में लगी हुई है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की पकड़ बहुत कमजोर है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी एड़ी से चोटी कदम लगाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस यूपी में अपनी धाक जमाने में लगी हुई है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की पकड़ बहुत कमजोर है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पार्टी है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं। जी हाँ, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी थी, तब अखिलेश यादव से यात्रा में शामिल होने को पूछा गया था। तब उन्होंने क्या बोला, आप खुद सुन लीजिए। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कांग्रेस से सीटों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने 19 फरवरी को 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। सपा अध्यक्ष की पत्नी और सांसद डिंपल यादव की उम्मीदवारी का भी ऐलान हो चुका है। वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इन सब के बीच उम्मीदवारों की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है, वो है माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का। जी हाँ, मुख्तार अंसारी वही है जो इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। सपा ने गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। जाहिर है कि पूर्वांचल को साधने के लिए अखिलेश यादव की ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अफजाल के बहाने अखिलेश 2024 में पूर्वांचल की 4 सीटों को साधने की जुगत में है, क्योंकि गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और घोसी में अभी भी अंसारी ब्रदर्स का दबदबा माना जाता है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। 1985 में मोहम्मदाबाद से पहली बार सीपीआई से विधायक बने। उसके बाद 1996 तक लगातार 5 बार विधानसभा में पहुंचते रहे। हालांकि 2002 में विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी हार गए, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गाजीपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। इस चुनाव में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के खिलाफ जीत दर्ज की। इसके बाद अफजाल अंसारी ने 2009 और 2014 में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराकर लोकसभा में पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। संसदीय कार्यकाल के आखिरी साल में उन्हें गैंगस्टर के मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई थी, जिसके बाद अफजाल अंसारी को जिला कारागार में भेज दिया गया। तो वहीं अब पूर्वांचल में अखिलेश इन्हीं अफजाल अंसारी को अपनी साइकिल पर बिठाकर 4 सीटों को साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इन सब के बाद एक सवाल उठता है कि जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ माफियाओं को खत्म करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा माफियाओं को टिकट दे रही है। क्या सपा की ये रणनीति 2024 के लोकसभा में पार्टी को फायदा दिलाएगी?